अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम कैम्स। दिस इज़ इमरान और आज की वीडियो के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट और इस ये है ए सेलुलर लाइफ और वैरायटी ऑफ लाइफ, इसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं वो ऑलरेडी आप चैनल के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। आपको मिलेगा एम डी कैट 2022, एम डी कैट 2023 और इसी तरह किप्स प्रैक्टिस टेस्ट, स्टार एकेडमी प्रैक्टिस टेस्ट और नियर पीयर के प्रैक्टिस टेस्ट के प्ले लिस्ट मिलेंगे। आप वहाँ से जाके बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो देख सकते हो। केमिस्ट्री और बायो के एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम वायरसेस के अबाउट पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ वायरस को देखेंगे। वायरस की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनसे मिलते जुलते एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे वही चीज़ हम यहाँ पे लेकर आए हैं और इसको डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि द फिल्ट्रेबल एजेंट वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 व्हेन स्टेनले वॉज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द डैश। अब स्टेनले क्या था, ये एक बंदा था। इसने क्या किया था कि इसके पास एक फिल्ट्रेबल एजेंट था, ठीक है। मतलब ऐसा था कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने फ़िल्टर लिया, ठीक है। पोर्सिलीन था, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज वगैरह जो है पास नहीं होते। लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ मटेरियल ऐसे थे जो इससे पास हो गए थे। तो अब स्टेनले जो था इसने क्रिस्टलाइज़ किया इस मटेरियल को और उसके बाद उसको जो नाम दिया था दैट वाज TMV। क्या था? TMV। TMV मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। वायरस के अबाउट याद रखें कि जो वायरस की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द वायरोलॉजी, ठीक है। तो और दूसरा वायरस जो है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। जो वायरस है ये लैटिन वर्ड है विनोम, ठीक है। वहाँ से इसको डिराइव किया गया है और इट मींस पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि टोबैको मोज़ेक वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। अब ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस था इसको क्रिस्टलाइज किसने किया था? 1935 में स्टेनले ने किया था। लेकिन एक्चुअली इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? दैट वाज आयोंस्का। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द करेक्ट। अब ये जो आयोंस्का है इन्होंने 1982 में क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया था और इसने टोबैको जो है लीव्स वहाँ से जूस को एक्सट्रैक्ट किया था और उसके अंदर क्या थी, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट थी। अब उसने क्या किया, इसने वहाँ से बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो सारा कुछ रिमूव कर दिया और उसको रिमूव करने के लिए उसने क्या किया था, जैसे आपको मैंने यहाँ पे पोर्सिलीन के अबाउट बताया कि पोर्सिलीन उन्होंने फ़िल्टर लिया और उसके थ्रू फिल्ट्रेट जो था, जो फिल्ट्रेट हमारे पास बच गया था उसको अलग किया और वहाँ से जो जूस निकला, ठीक है, जो जूस यहाँ पे नीचे आ गया था उसने इसको कलेक्ट करके लीव्स के ऊपर, हेल्दी लीव्स जो थी उसके ऊपर डाल दिया। अब जब हेल्दी लीव्स के ऊपर इसने डाला तो देखा कि वो जो लीव्स थी उसको भी क्या हो गया, उसके अंदर भी डिजीज़ जो है वो डेवलप्ड हो गई और उस वजह से इसने जो है इसको टोबैको मोज़ेक वायरस जो है डिस्कवर किया। मतलब उस जगह पे आके इसने टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायरसेस कैन नॉट रिप्लिकेट इन डैश। अब वायरसेस किस चीज़ में रिप्लिकेट नहीं कर सकते? सो ब्लड प्लाज्मा जो है इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होते तो वहाँ पे जाके वायरस जो है इसकी रिप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। अब वायरस की सबसे जो ख़ासियत है वो आप याद रखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ही रिप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट इन द लिविंग सेल्स और इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एंटर सेलुलर पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है कि मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल पैरासाइट्स। आप इसमें से बताएं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। वायरसेस हैं हमारे पास, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वायरसेस। वायरसेस जितने भी हैं, ठीक है, इसके जितने भी ग्रुप्स हैं सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द पैरासाइट्स, मतलब लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं।
और बाकी जो है जैसे फंजाई होगा, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोन्स हो गए, इसके अंदर पैरासाइट्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बेनिफिशियल भी हैं ह्यूमन के लिए या फिर लिविंग जो बॉडीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इज़ अबाउट डैश ऑफ द होस्ट। अब बैक्टीरियोफेजेस का जो वॉल्यूम है वो हमसे पूछा गया है कि अगर हम उसको होस्ट के साथ कंपेयर करते हैं सो वो कितना होगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ 1/1000 टाइम्स, 1/1000 टाइम्स। हिंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, जो पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन ये जो 3 MCQs थी यहाँ पे मिस आउट हो गए, तो मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि इट इज़ ट्रू फॉर वायरसेस। अब वायरसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वायरसेस कंटेन आइदर DNA एंड RNA, वायरसेस आर नॉन सेलुलर, नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, या फिर टाइनी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। अब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वायरस के अबाउट याद रखें कि वायरस जो है दे ग्रो इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट, ठीक है। होस्ट जो है उसके सेल्स के अंदर रहते हैं और इनका जो है तो अपना कोई मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म मींस खाने पीने का या जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, इसका कोई अपना प्रोसेस जो है इसके अंदर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर डैश। अब कहता है कि अगर आप कोई आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया लेते हो और उसके अंदर वायरस को ग्रो करने की कोशिश करते हो, तो क्या वायरस वहाँ पे ग्रो करेगा या नहीं करेगा? तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, और नहीं करने की वजह क्या है कि वायरसेस जो हैं दे आर वेरी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, विद इन द सेल ग्रो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है कि वायरसेस जो है इनको आप आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है ताकि अपनी प्रोटीन्स या फिर न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकें, तो इसलिए आप इनको आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन डैश। अब सीलिया और फ्लैजेला जो हैं दे आर एब्सेंट इन वायरसेस। अब सीलिया और फ्लैजेला क्या हैं, दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन शो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो ये वायरसेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड अ डैश। अब वायरस की एबिलिटी होती है, सर्वाइव मीन्स रहना, रिप्रोड्यूस मीन्स मतलब बढ़ते रहना, उसकी डिवीजन होती रहना। तो वायरसेस जो हैं ये कहता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ग्रो कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। सो दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव या रिप्रोड्यूस ओनली द इनसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। ये होस्ट के अंदर रहते हैं। हिंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द करेक्ट वन, कि वायरसेस जो हैं दैट आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स, जो कि हम लोगों ने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पढ़ लिया, इनसाइड अ डैश। अब वायरसेस किस के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं? तो एनिमल सेल्स हैं, लिविंग सेल्स है, बैक्टीरियल सेल है, या फिर नॉन लिविंग सेल है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, तो मैंने पहले कहा कि इंटरसेलुलर मींस लिविंग सेल्स के अंदर पॉसिबल है इनकी ग्रोथ, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लिविंग सेल्स। अब ये देख सकते हैं MD-CAT 2017 का क्वेश्चन है, ये NTS 2019 का क्वेश्चन है, और आगे MD-CAT 2015, ईटा 2019 के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस। अब यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड वायरस कौन से वाला है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ पॉक्स वायरस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ द डबल स्ट्रैंडेड वायरस। अब ये वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आपने इसमें से याद रखें कि जो पॉक्स वायरस है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ डबल स्ट्रैंडेड वायरस। हिंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। वायरसेस जो हैं इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस भी होते हैं, डबल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस भी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे डबल की अगर हम बात करते हैं सो पॉक्स वायरस जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन 11 है। 11 में हमसे क्या पूछ रहा है कि HIV इज़ क्लासिफाइड एज डैश, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज़ HIV, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, HIV। अब ये HIV है, इसके अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास कौन सी क्लास के अंदर आता है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी। जो HIV है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दिस इज़ द रेट्रो वायरस। और रेट्रो वायरसेस कौन से होते हैं, दीज आर द RNA वायरसेस, ठीक है, दीज आर द RNA वायरसेस।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि द जीनोम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ मेड अब ऑफ डैश। अब इन्फ्लुएंजा आपको पता है ना कि एक वायरस है, उसकी जीनोम के अबाउट हमसे पूछ रहा है कि वो किस चीज़ से मिलकर बनना होता है। सो दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, हिंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इन्फ्लुएंजा जो है दैट इज़ आरएनए इन्वेलप्ड वायरसेस। नंबर 13 हमारे पास है कि पोलियो वायरसेस। अब पोलियो वायरसेस भी आपने इसका नाम सुना होगा, आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा कि पोलियो वायरस कौन से वाला वायरस है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, स्फेरिकल वायरसेस। ठीक है, जो पोलियो वायरसेस होते हैं ये स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। इसी तरह ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसके अबाउट पहले एमसीक्यू के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, वो रॉड लाइक होता है, लैम्डा फेजेस जो हैं टैडपोल की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है TMV R-। अब TMV के अबाउट आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रिपीट हो रहा था। सो TMV कौन सा वायरस है, दैट इज़ रॉड शेप वायरस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि विच वन इज़ नॉट RNA वायरस। अब इसमें से बताएं कि कौन सा RNA वायरस नहीं है। स्मॉल पॉक्स, मम्स एंड मीजल वायरस, पोलियो वायरस, और यहाँ पे दैट इज़ द इन्फ्लुएंजा वायरस। यहाँ पे ये कट हो गया हुआ है। सो अब बताएं कि कौन सा RNA वायरस नहीं है। सो स्मॉल पॉक्स वायरस जो है दैट इज़ नॉट एन RNA वायरस, हिंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर ये RNA नहीं है तो फिर कौन सा वायरस होगा, दैट इज़ द DNA वायरस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ द DNA इन्वेलप्ड वायरस, हिंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। बाकी इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स, पोलियो वायरस, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर दी RNA वायरसेस। सो स्टूडेंट, दीज आर द फर्स्ट 15 MCQs जो हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्कस किए। बाकी के जो पार्ट है उसमें हम इस चैप्टर के मज़ीद इस तरह के अच्छे MCQs जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।